अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गिरज़ेज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी जहाँ पर आप लोगों की सेहत का ख़ास ख्याल रखा जाता है। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जो आपकी सेहत से जुड़े हुए हैं उन पर बात की जाती है। प्रिवेंशन पे हम लोग बात करते हैं, बीमारियों की अलामतें, उनके ट्रीटमेंट, उनके मैनेजमेंट, इन तमाम चीज़ों में बात की जाती है। पाकिस्तान के माहिर एथेंटिक हेल्थ प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स को हम प्रोग्राम में दावत देते हैं ताकि एक सही इन्फॉर्मेशन बीमारियों से मुतल्लिक, हेल्थ कंडीशन से मुतल्लिक आप लोगों तक पहुँचाई जा सके। हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन का पैगाम जो है वो पूरे पाकिस्तान में फैलाया जा सके और सेहतमंद पाकिस्तान बनाया जा सके। लाइव आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं ताकि आप लोगों के प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। आप लोग अपनी जो भी हेल्थ से रिलेटेड सवालात हैं कॉल करके पूछ सकते हैं। आप स्क्रीन पे हमारे नंबर देख रहे हैं 0512321200, 0512321203। दो नंबर हमारे दोनों एक्टिव हैं, कॉल करें, अपना सवाल पूछें। जनाब, बात करने जा रहे हैं हम लोग, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग कभी भी नफ्सियाती पहलू जो है हमारे जिस्म का उसको नहीं छोड़ते, उस पर भी हम लोग हमेशा बात करते हैं। सिर्फ जिस्मानी बीमारियां ही ज़रूरी नहीं हैं। ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में जिस तरह का लाइफस्टाइल है, जिस तरह की परेशानियां, मुश्किलात और तमाम चीज़ें चलती हैं, उसमें जो है नफ्सियाती इशूज़, नफ्सियाती डिसऑर्डर्स, इन पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर नौशीन काज़मी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब से हमने टाइम लिया है ताकि हम लोग बात कर सकें हमारे नफ्सियाती पहलू पे, नफ्सियाती बीमारियों के सिलसिले में। और ख़ास तौर पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा बच्चों की नफ्सियात, बच्चों के नफ्सियाती प्रॉब्लम्स, उनके चैलेंजेस, उनकी परेशानियाँ जिनको हम लोग बहुत नज़रअंदाज करते हैं, इन पे बात करेंगे। और अगर आपको कोई सवाल हो तो ज़रूर कॉल करें। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, नफ्सियात की जो फील्ड है वो हमारे मुल्क में बड़ी एक मुश्किल फील्ड है। बड़ा मुश्किल से पेशेंट्स भी बड़ी मुश्किल से डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। हम लोग तो अभी बड़ों की नफ्सियात और उनकी मसाइल पे बात कर लें तो ये बच्चों की नफ्सियात जो है ये कहाँ से आ गई? वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक बड़ा अच्छा आपने जो है वो क्वेश्चन को टारगेट किया है। देखिए, नफ्सियात तो हम सबकी हैं जी। मेंटल हेल्थ ऑलवेज एग्जिस्ट, आपकी भी हैं, मेरी भी हैं, एडल्ट्स की भी हैं, तो हम बच्चों को क्यों इग्नोर करें? ठीक है। और कोविड हर जगह हम जहाँ भी बात करते हैं कोविड का जिक्र ज़रूर होता है। कोविड से हमें अंदाज़ा ये हुआ है कि बच्चों की नफ्सियात कितनी इम्पोर्टेंट है। अच्छा। बच्चे हमेशा स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, पेरेंट्स को इश्यूज़ नहीं होते। बिल्कुल। जब बच्चे घर बैठे तो बहुत सारे इश्यूज स्टेम होना शुरू हो गए वहाँ से। और आई थिंक उसके बाद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पेरेंट्स में भी एटीट्यूड आया है कि उन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि बच्चे किस तरह से उनकी मेंटल हेल्थ को लुक आफ्टर की जाए और कहाँ उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। तो आई थिंक वो हमेशा से थी, हमेशा से है, लेकिन अब कोविड के बाद कुछ ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, हम बहुत ज़्यादा घरों में अक्सर यही देखने को मिलता है कि बच्चों का कोई भी इशू हो, वो रो रहा है, ज़्यादा चीख रहा है, ज़िद्दी है, कुछ भी है, तो हम कहते हैं बच्चा है। तो क्या बच्चा होना जो है वो नफ्सियाती बीमारियों से इस्तिस्ना है? देखें, बच्चा होना बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चा करता है। बच्चा बहुत सारी चीज़ें बताता है तो रो के बताता है, कहीं वो हंस के बताता है, कहीं रो के बताता है, लेकिन हर चीज़ को लेबल कर देना कि वो नफ्सियाती बीमारी है वो भी गलत है। ठीक है। एक उसको फेयर मार्जिन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे कंसर्न्स हमें स्कूल से आते हैं। अच्छा। और अगेन उसमें भी हम स्कूल से बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट मांगते हैं कि आप हमें बताएं कि कहाँ पे कंसर्न है, क्या क्या कंसर्न है। ये नहीं कि अगर एक बच्चा 30 की क्लास में एक बच्चा डिफरेंट है तो आप उसको टारगेट करें कि वो बच्चा 30 के 30 बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, 30 के 30 बच्चे अलग माहौल से आ रहे हैं, तो 30 के 30 बच्चे डिफरेंट होंगे। बिल्कुल ऐसे। लेकिन उनको थोड़ा बहुत मार्जिन देना इज़ फेयर इनफ। ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो स्कूल से और घर से दोनों से कंप्लेंट आती है। ठीक है, सही। डॉक्टर साहब, हम लोग जब वेस्ट के माशरे को देखते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को अगर हम बात करें देखते हैं, तो वहाँ पर पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के सामने ऊँची आवाज़ में बात भी नहीं करते। यानी अगर कोई हार्ड टॉक हो रही है तो वो भी जो हमें जो चीज़ें देखने में मिलती हैं कि वो बच्चे को या कमरे में भेज देंगे या खुद कमरे में चल जाएंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं बच्चों के सामने। तो आप कैसे देखती हैं अगर हम कंपैरिजन एक करें कि जो सोफिस्टिकेटेड माशरे हैं? बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। एंड क्योंकि मेरी अभी पाकिस्तान में इट्स बीन ओनली 3 months दैट आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। मेरा पूरा दोनों साइड्स पे इन यूके एंड इन पाकिस्तान काफ़ी एक्सपोजर रहा है अराउंड कोविड टाइम्स विद चिल्ड्रन।
और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वहाँ पे यस बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि जब घर में भी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो बच्चे फील करते हैं, दे गो एंड टेल देयर टीचर्स और दे आर प्रेजेंटिंग विद मेंटल हेल्थ इश्यूज लेटर इन द लाइफ। आप एक 17-year-old या 16-year-old से पूछें हाउ वाज योर चाइल्डहुड, वो ये नहीं बताएगा कि हाँ मैं वहाँ हॉलीडे पे गया, मैं वहाँ गया। द ओनली थिंग दैट ही और शी विल रिमेंबर इज कि हाँ मेरे माँ बाप आपस में लड़ते थे, बिल्कुल ऐसा ही, या वो मेरे बाबा बाप ने मुझे उस टाइम मारा। नेगेटिव ह्यूमन नेचर है, नेगेटिव चीज़ें याद रह जाती हैं, पॉजिटिव्स हम भूल जाते हैं। तो बच्चों में बहुत सारे और मेजॉरिटी मेंटल हेल्थ इश्यूज 90 to 95% इश्यूज की रूट कॉज जो है वो उनके अर्ली ईयर्स हैं। इवन बड़ों में भी यही बड़ों में भी ऐसे ही आपका बचपन में ऐसा गुजरा है या कुछ ऐसा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे जी फैमिली सिस्टम्स डिफरेंट हैं, घरों में एक घर में सिर्फ 4 लोगों की फैमिली नहीं है, एक्सटेंडेड फैमिलीज भी हैं, तो बच्चों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है। एंड विद इन द लास्ट 3 months दैट आई हैव सीन चिल्ड्रन एंड यंग पीपल हियर, तो बहुत ज़्यादा जो कंप्लेंट्स हैं 16-17-year-old से इवन 6-7-year-old से आप पूछते हैं एंड द क्वेश्चन कम्स कि जी हाउ वाज योर चाइल्डहुड, या आपके माँ बाप का रिलेशनशिप आपस में कैसा है, और उनको पॉजिटिव्स नहीं याद रहते एंड लाइक जी वो बहुत लड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। सही। डॉक्टर साहब हम सुनते रहे हैं कि जी पेरेंट्स जो हैं वो बच्चा दुनिया में लाने से पहले पेरेंटिंग की किताबें पढ़ते हैं, देखते हैं कि जी बच्चा जब आएगा, या इवन जो है जब खातून प्रेग्नेंट है उसके दौरान मैंने क्या करना है। कुछ ख़वातीन म्यूज़िक सुनती हैं, कुछ ख़वातीन मतलब कुछ ऐसे काम करती हैं कि बच्चे के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, या जब आफ्टर डिलीवरी की किताबें हैं उसमें पढ़, तो ये चीज़ें क्या इफ़ेक्ट करती हैं आपकी पेरेंटिंग पे? देखिए इसमें पेरेंटिंग का भी इफ़ेक्ट है और इसमें मदर की अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत रोल है। अगर मदर की मेंटल हेल्थ 9 months स्टेबल रहती है तो शी विल बी उसके डिलीवरी के बाद भी स्टेबल रहती, तो शी विल बी एबल टू लुक आफ्टर द चाइल्ड बेटर। तो वो एक द मदर्स मेंटल हेल्थ इशू है। लेकिन जहाँ तक बच्चे की बात है जी, स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिशियन की अपॉइंटमेंट्स पे जाती हैं फीमेल्स एंड द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि स्ट्रेसफुल प्रेगनेंसी थी या नहीं थी, और स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं उन बच्चों में जिन मदर्स की प्रेगनेंसीज बहुत मुश्किल गुजरी हैं, या उनमें मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रहे हैं। मेरे पास ऑटिज्म के बच्चे आते हैं, ADHD के बच्चे आते हैं, एंड देयर ऑल न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज। ये उस वक्त डेवलप होते हैं जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है बच्चे का विद इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर प्रेगनेंसी स्ट्रेसफुल गुजरी है तो इट्स मोर लाइकली चांस दैट दोज चिल्ड्रन विल बी सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ इशू एंड लाइकली ऑटिज्म और ADHD इन द फ्यूचर। सही। और ये कि पेरेंटिंग के बारे में पढ़ना, जानना, एक कोई ट्रेनिंग लेना, वो भी क्या आपके ख्याल में मैटर करता है या नहीं? बहुत ज़्यादा मैटर कुछ हद तक तो मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर है पाकिस्तान में फैमिली सिस्टम्स हमारे डिफरेंट हैं, हम अपना कंपैरिजन वेस्ट के साथ नहीं कर सकते। यहाँ पे ज़्यादा एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के साथ है या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ है, बहुत सारी अच्छी पेरेंटिंग नो डाउट वहाँ से मिल जाती है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं तो आई थिंक इट्स यूजफुल, क्योंकि बिहेवियर मैनेज करना बच्चे का आई थिंक इट्स वेरी यूजफुल कि कुछ थोड़ी बहुत पेरेंटिंग प्रोग्राम्स ऑफर होने चाहिए। सही। किस एज से आप समझती हैं कि बच्चे को हमें सीरियस लेना चाहिए कि भाई अब इसकी एक पर्सनालिटी बन गई है, या इसकी ये एक हैबिट है, या इसकी ये नेचर है? किस एज से हम उसको सीरियस लें? देखिए इसमें दो मैं इसको ग्रुप्स में डिवाइड करूंगी। एक तो बहुत यंग बच्चे हैं विद 1 year 2 year 3 year, ठीक है, उसमें तो सीरियस ये लेना चाहिए कि अगर बच्चा अपने नॉर्मल माइलस्टोन्स को अचीव नहीं कर पा, चल नहीं पा रहा, या वो बोल नहीं रहा, या वो बहुत बिहेवियरली एग्रेसिव है, बाकी बच्चों के साथ खेलता नहीं है, तो ये चीज़ें शुरू में बहुत नोटिस होना शुरू हो जाती हैं। बाय द टाइम बच्चा 2 से 3 साल का होता है तो आई थिंक कंसल्टेशन करा लेनी चाहिए टू मेक श्योर कि इट इज़ जस्ट स्पीच डिले है या कोई और इशू भी चल रहा है। फिर बीच में एक पीरियड आता है 3 to 6 years का, जिसमें आप कुछ मार्जिन दे सकते हैं बच्चे को कि बच्चा अभी नया जाना, स्कूल शुरू हुआ है, अभी इतने इश्यूज नहीं हैं और नया उसका एनवायरनमेंट है। फिर एक एज ग्रुप हमारे पास आता है 12 से 16-17 ईयर का, जो कि टीनेज बड़ा एक चैलेंजिंग आजकल एज ग्रुप है। उसमें भी 2 तरह की चीज़ें हैं कि एक तो सोशली आइसोलेटेड टीनेजर्स हैं, हर वक्त मोबाइल पे कमरे में, विच समटाइम्स इज़ नॉर्मल बिहेवियर, कि उनको नहीं दिल करता कि हम फैमिली के साथ बैठें और क्योंकि उनका मेंटल लेवल मैच नहीं करता, लेकिन वो इस हद तक बढ़ जाए कि आपको सीरियस कंसर्न्स होना शुरू हो जाएं कि वो बिल्कुल आपके साथ फैमिली टाइम शेयर ही नहीं हो रहा, चीज़ें आपको नहीं बता रहे, पेयर प्रेशर है, फिर उसमें ड्रग्स की इन्वॉल्वमेंट है,
उसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, फ्रेंडशिप इश्यूज़ हैं, और फिर सोशल मीडिया का रोल हम इसमें इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली 2 ग्रुप्स जो हैं हमारे पास आ जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक छोटा बच्चा है, अगर जैसे आपने कहा जो फर्स्ट ग्रुप जिसमें है, उसमें अगर किसी बच्चे को, एक तो ये है कि आपने जैसे कहा कि कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, बर्थ के टाइम से कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, वो तो एक मेजर बीमारी है, वो सामने नजर आ जाएंगी। जो एक बहुत बड़ा एक चंक है वो ये है कि जो बिहेवियरल इश्यूज़ बच्चों में, हम लोग छोटे बच्चों में देखते हैं, जिनका हमें बहुत पता भी नहीं होता कि यार ये कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ये इसकी नेचर ही ऐसी, उसको हम कहाँ पर लेके जाएं? एक परसेप्शन हमारे यहाँ पाई जाती है कि जी मसलन हम साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएंगे तो वो तो दवाइयाँ देंगे, और दवाइयाँ भी नींद की होती हैं। तो ये एक पेरेंट्स को भी आप क्या यहाँ से मैसेज देंगे? देखिए, बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट है लोगों का, मेरे पास भी लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि जो दवाइयाँ ना दें, या दें तो सख्त ना हो, या वो हों जो नींद ना है। बिल्कुल, आई थिंक एज अ पेरेंट माई सेल्फ, आई थिंक आई एग्री विद दैट, क्योंकि आप बच्चा एट द एंड ऑफ द डे बच्चा है, ठीक है, उसका बिहेवियरल थेरेपी कराना या बिहेवियरल मैनेजमेंट करना इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसमें स्कूल्स का और पेरेंट्स का दोनों का रोल होना चाहिए। मेडिकेशन शुड नेवर बी द फर्स्ट लाइन। ठीक, डॉक्टर साहब कॉलर एंड कॉल ले लेते हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी जी जी, फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने अभी आपको बताया तो है, बच्चे के बारे में पूछना है। एक बार फिर दोबारा बता दें, डॉक्टर साहब बात सुन लें। डॉक्टर साहब अभी अब आपकी आवाज सुन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी फरमाएं। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, फरमाएं, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरा बेटा है, उसकी उम्र है 11 साल। अच्छा। तो लेकिन उसका जो बॉडी है और उसका जो रहन सहन है ना, वो इस तरह का है कि जैसे 4-5 साल के बच्चे होते हैं। उसको अच्छा। बिल्कुल शौक नहीं है पढ़ने का, वो बहुत ही ऐसा लगता है कि जैसे 4-5 साल का बच्चा है। ना उसकी हाइट बढ़ रही है, ना उसका वजन बढ़ रहा है, पता नहीं क्या मसला है। खाना पीना उसका ठीक है, जिद करता है। इसलिए मुझे पूछना था कि मैं क्या करूँ, मैं इसके लिए बहुत परेशान हूँ। ठीक, सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगी, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब हमने छोटा सा वक्फा लेना है, उसके बाद हम जो है इस पे बात करेंगे। जिन नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर नौशीन काज़मी मौजूद हैं स्टूडियो में, और डॉक्टर साहब कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है बच्चों की नफ्सियात के सिलसिले में। और डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया जी जनाब, जो चैलेंजेस, जो प्रॉब्लम्स चाइल्डहुड एज में बच्चों को आ सकते हैं, उनको सीरियस लेना, उन पे बात करना बहुत ज़रूरी है, उनकी ट्रीटमेंट, उनकी काउंसलिंग करना, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे, और अगर आपको कोई सवाल हो तो ज़रूर कॉल कीजिएगा 0512321200, 0512321203, दोनों नंबर हमारे एक्टिव हैं, कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। छोटा सा यहाँ पर प्रोग्राम में वक्फा लेंगे, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर नौशीन काज़मी हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है चाइल्ड साइकोलॉजी के सिलसिले में, बच्चों के नफ्सियाती मसाइल, बच्चों की नफ्सियाती बीमारियाँ, चैलेंजेस, डिसऑर्डर, कुछ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें होती हैं, बीमारियाँ नहीं हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जिन पर बात करना है, जिनको डिस्कस करना ज़रूरी होता है। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग बात कर रहे हैं, लाइव हैं आप लोगों की खिदमत में। हम लोग कॉल कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं 0512321200, 0512321203, दोनों नंबर हमारे एक्टिव हैं। हम चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब कॉलर जो आई, उन्होंने कहा 11 साल का बच्चा है, और वो जो है ही बिहेव्स लाइक कि वो 4-5 साल का बच्चा है, तो ऐसी भी कोई कंडीशन होती है? जी बिल्कुल, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने कहा कि उसका कद भी छोटा है, तो डेफिनेटली उसमें फ़िज़िकल हेल्थ को हमें रूल आउट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्यों, अगर वो फिज़िकली भी ग्रो नहीं कर रहा। दूसरा, अगर उसका दिमाग जो है वो 11 ईयर ओल्ड का, लेकिन दिमाग उसका 4-5 ईयर ओल्ड का है, या लेवल जो उसका है इंटेलेक्चुअल लेवल वो 4-5 ईयर ओल्ड का है, तो आई थिंक लाइकली चांसेस ये हैं कि वो ये बताना की कोशिश कर रही थी कि उसको लर्निंग डिफ़िकल्टी है, लर्निंग डिले है। तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फैक्टर्स इंपॉर्टेंट नोट करने की हैं कि क्यों है, कॉज फाइंड करना। उसमें हमारे अपने यहाँ पे हम शोक शिफा में करते हैं, IQ असेसमेंट करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर हम कर सकते हैं कि आगे उसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। लेकिन लर्निंग डिफ़िकल्टी में एक इम्पॉर्टेंट बात ये नोट करने की है कि कॉज की वजह
जो कॉज क्या है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ये फॉल्स होप नहीं दे सकते पेरेंट्स को कि ये लर्निंग डिफिकल्टी है, 11 साल का बच्चा है, ये कल को 11 साल की एज इसकी भी मेंटली भी हो जाएगी। तो थोड़ा सा ये है कि रीअश्योरेंस इंपॉर्टेंट होती है, बट फॉल्स होप इज नॉट व्हाट वी शुड डू। तो ये चीज़ें हैं, इसमें स्कूल्स की इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिहाज से, और अगेन उसमें बाकी इश्यूज क्या हैं दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू, कि अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा पढ़ाई में तो क्या उससे इंटरेस्ट लिया नहीं जा रहा या वो देना नहीं चाहता। दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। प्रॉब्लम चल रहा है कोई, या वैसे ही जैसे बच्चों की कोई। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं आपके पास ऐसे बच्चों के, क्योंकि ये एक मसला है जो बहुत सी माओं को और बहुत से पेरेंट्स को होता है। बिल्कुल। देखिए, इसमें रिकमेंडेशंस होती हैं पेरेंट्स के लिए, स्कूल्स के लिए, और उसके बाद हम उनको बिहेवियरल थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑफर कर सकते हैं। मेडिकेशन का भी रोल होता है अगर कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अगर कोई बिहेवियरल एग्रेशन है, अगर कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी उसके साथ को एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कोई हमें वाकई में लगता है कि इसके साथ साइकाइट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड है, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ओवरऑल एक बच्चे को जो है ना, स्कूल, घर, हमारी हेल्प, तीनों की हेल्प से आई थिंक वी कैन इतना हेल्प कर सकते हैं कि वो सोसाइटी में सस्टेनेबल हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभार हम लोग ये भी सुनते हैं कि जैसे कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कहते हैं कि दिमाग छोटा रह गया है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक जो है वो रिचुअल भी है जिसमें जो है बचपन से बच्चों के सर के ऊपर एक जो है मेटालिक वो लगा दिया जाता है और उनका सर जो है वो छोटा रह जाता है। तो क्या ऐसी कोई कंडीशन भी होती है कि जी ब्रेन की डेवलपमेंट ही नहीं हुई, साइज ही छोटा रह गया? जी बिल्कुल, माइक्रोकेफली कहते हैं उसको। और वो ड्यू टू डिसऑर्डर भी हो सकती है, नेचुरली भी माइक्रोकेफली हो सकती है कि ब्रेन छोटा रह गया, हेड का साइज छोटा है। और एक ये आप जो अभी कहा कि वो मेटल का फ्रेम लगा के वो पहले करते थे कि उससे छोटा रह जाता है, तो बिल्कुल उसके साथ बिहेवियरल इश्यूज, डेवलपमेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन लर्निंग डिफिकल्टी, एंड दोज चिल्ड्रन कैन नेवर बी द एज जो उनकी फिजिकल एज होती है, वो कभी भी उस एज पे नहीं होते। सही। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग रूल आउट करते हैं जब इन्वेस्टिगेशन होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो इस तरह के पेरेंट्स जो कभी कभार इस तरह क्वेश्चन करते हैं कि बच्चों को ये प्रॉब्लम है, बच्चों को वो प्रॉब्लम है, इन जनरल अगर हम बात करें तो क्या पेरेंट एक नॉर्मल इंसान जो है, जो कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो क्या वो इस काबिल होता है कि बच्चे को इन्वेस्टिगेट कर सके कि जी इसके साथ ये प्रॉब्लम है या ये इशू चल रहा है? देखिए, उसमें प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है। अगर एक पेरेंट है वो 3 साल के बच्चे को लेके आता है कि ये बोलता नहीं है, ठीक है, तो वो एक जेन्युइन इशू है। अब एक पेरेंट आता है वो 2 या 1 साल के बच्चे को लेके आता है कि ये बैठता नहीं है, हाइपर एक्टिव है, बिल्कुल चलता फिरता रहता है। तो देखिए, हाइपर एक्टिव छोटे बच्चे जब नया चलना सीखते हैं तो वो चलेंगे, एक्साइटमेंट होती है, वो चलते हैं। तो थोड़ा सा एज को हमें जरूर नोटिस लेना चाहिए कि अगर एक 8-9 साल का बच्चे का हमें कंप्लेंट आ रही है कि ये क्लास में नहीं बैठता, वो डिफरेंट है। लेकिन एक बच्चा अगर अभी 1-2 साल का है और वो नहीं बैठता, तो आई थिंक उसमें बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोसेस क्या होगा अगर एक बच्चे को एक प्रॉब्लम है, तो वो सीधा एक साइकेट्रिस्ट के पास आ जाएं या नहीं एक नॉर्मल डॉक्टर के? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अक्सर लोगों के जहन में ये चीज़ होती है कि अच्छा जी प्रॉब्लम है बच्चे को, तो मैं पहले जो है हमारे जो फैमिली डॉक्टर है जो हमारे मोहल्ले में बैठता है उसके पास ले जाऊँ, वो पहले जो है वो 8-10 मल्टीवाइटामिन की दवाइयाँ दे देता है कि जी इसको साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है, ये मल्टीवाइटामिन से ठीक हो जाएगा। ये बड़ी प्रैक्टिस है हमारे मुल्क में। तो या नहीं है, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि एक पाथवे क्या होगा एक पेरेंट के लिए? या वो आपको कॉल करें, या मसलन जैसे कि आप लोगों का आजकल वो टेलीमेडिसिन चल रही है उसके थ्रू, या जिस तरह आप कहें? बिल्कुल, आई थिंक दोनों रूट्स हैं। अगर आप एक तो टेलीमेडिसिन का रूट डेफिनेटली है और आके अपॉइंटमेंट लेने का रूट है। दूसरा ये है कि स्कूल के थ्रू जाके अपने कंसर्न सबसे पहले पेरेंट्स को स्कूल के साथ शेयर करने चाहिए, और कभी द अदर वे अराउंड होता है, स्कूल पेरेंट्स के साथ कंसर्न शेयर करते हैं। तो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट कि वो आएँ, आके अपॉइंटमेंट लें। अगर हमें लगता है कि अभी इसमें फिजिकल हेल्थ इश्यूज हैं और सिर्फ साइकाइट्रिक इशू नहीं है, तो हम डेफिनेटली उनको रीडायरेक्ट करते हैं। बहुत से लोग वैसे यहाँ पे हमारे पास दूसरे रूट से आते हैं, जो सब इन्वेस्टिगेशंस करा के सब ब्लड टेस्ट, स्कैन सब कुछ करा के एंड पे हमारे पास आते हैं। तो ये वाला रूट ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में। आपके ख्याल में स्कूल्स कॉलेजेस में साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट बैठना चाहिए? बिल्कुल, बहुत। हाँ, स्कूल काउंसलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वेस्ट में हर स्कूल में काउंसलर होता है, और उससे उसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें अर्ली स्टेजेस पे पिक हो जाती हैं। बहुत सारे इश्यूज जो हैं उनको स्कूल के लेवल पे ही डील कर लिया जाता है। बिहेवियरल मैनेजमेंट, बिहेवियरल थेरेपी, पॉजिटिव बिहेवियरल सपोर्ट, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स बच्चों को जो और सोशली जो ज़रा आइसोलेटेड हो रहे होते हैं उनके लिए सोशलाइजेशन, ये चीज़ें स्कूल्स में टैकल हो जाती हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स बहुत सारे स्कूल्स में नहीं है। अभी
कुछ पिंडी इस्लामाबाद के स्कूल्स हैं जिनमें स्कूल काउंसलर्स अवेलेबल हैं फॉर 1-to-1, तो उनमें डेफिनेटली बच्चों को फ़ायदा होता है कि वो साइकाइट्रिक हेल्प से और मेडिकेशन वाली स्टेज से बहुत पहले तक वो बेहतर हो जाते हैं। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि मसलन हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन देखी जाती है जो डोमेस्टिक वायलेंस है, बच्चों को फिज़िकली पनिश करना या बड़े सख्त लहजे में उनसे बात करना, ये तमाम चीज़ें, ये चीज़ें फ्यूचर में बच्चे पे कितना असर डालती हैं, इसका जवाब मैं लूँगा। एक कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए कि क्या पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ सुन रही हैं? अहमद शाह सर, सर जी पूछिएगा, क्या पूछना चाहेंगे, सवाल पूछिएगा। सर मेरा बच्चा है, 15 साल एज हो गई उसकी। 15 साल का बच्चा है जी। यस सर, तो वो सर पैदल तो दाई से ट्रेन में गिर गया था सर। सॉरी, दोबारा बताइएगा क्या मसला है उसके साथ? सर जब मेरा बच्चा ये सर वो जब पैदा हुआ तो वो ट्रेन में गिर गया था सर, दाई से ऐसे होता था। अच्छा, गिर गया था कहीं, तो आप क्या उसके साथ प्रॉब्लम होता है? सर वो भी 15 साल की जो बचपन है वो एहसास की नहीं, उसने एहसास। आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक नहीं आ रही, आप एक बार फिर कॉल करके कोशिश करें। माज़रत के साथ आपका सवाल जो है वो समझ नहीं आ रहा मैं। जी डॉक्टर साहब, ये अगर आपको कोई इस पर कमेंट करना है तो नहीं, मुझे सब क्वेश्चन समझ नहीं। ठीक, ये जो एग्रेशन और वायलेंस है हमारे माशरे में, हमारे घरों में जो होता है, ये कैसे इफ़ेक्ट करता है एक बच्चे को, उसी टाइम पे भी और बाद में भी? देखिए, एक तो उसी टाइम तो वो अफेक्ट करता है इस तरह से कि जो बच्चा देखता है वो फिर उसी को पिक करता है। अच्छा। उसी बिहेवियर को पिक करता है और वो बच्चे या तो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं, बिल्कुल सोशली अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, या फिर वो वही बिहेवियर मिरर करके स्कूल में या बाहर जाके स्ट्रीट्स में जाके उसी बिहेवियर को फिर वो शो करते हैं। और दूसरा, अगर वो उस स्टेज से निकल भी जाते हैं और देख के वायलेंस को और चुप रहते हैं, और जब वो टीनेज ईयर्स में जाते हैं या 20s में जाते हैं, तो फिर वो मेंटल हेल्थ इश्यूज की फॉर्म में, एंजाइटी, डिप्रेशन या ट्रॉमा की फॉर्म में वो फिर आता है। एंड इट्स वेरी वेरी कॉमन। उसमें इमोशनल अब्यूज़ भी है, उसमें फिजिकल अब्यूज़ है, उसमें सेक्सुअल अब्यूज़ है, एंड इट्स अगेन इट्स वेरी सरप्राइजिंग बट इट्स वेरी वेरी कॉमन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप लोग कहते हैं कि जी बचपन में जो कुछ हुआ आपके साथ, जो आपने एक्सपीरियंस किया, जैसे आपने अभी कहा कि अगर आपने मार धाड़ देखी है तो पॉसिबल है कि आप बड़े होकर आप खुद भी मार धाड़ करें, ये कैसे, ये प्रोसेस कैसे है कि एक बच्चा जो बचपन में चीज़ देखता है? क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोगों को इस चीज़ की बावर हो कि बड़े हो के जो बच्चा कर रहा है, पॉसिबली वो उसने बचपन में जो उसके साथ हुआ या उसने जो देखा वो उसी को ही फॉलो कर रहा है। बिल्कुल, इसमें देखिए पर्सनालिटीज़ होती हैं, जो बच्चे की जिस फॉर्म में, जिस एज में उसकी पर्सनालिटी बन रही होती है, उस एज में जो वो देखेगा वो पिक करेगा। अब कुछ बच्चे जो हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वो उनसे पॉजिटिव चीज़ें सीखते हैं कि मेरे पेरेंट्स ये कर रहे थे, मैंने ऐसा नहीं बनना। ठीक है, वो पॉजिटिव साइड पे चले जाते हैं, लेकिन बट दे स्टिल प्रेजेंट विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन, क्योंकि उनका जो ट्रॉमा है वो एड्रेस नहीं हुआ था। उन्होंने ट्रॉमा को एक साइड पे तो कर दिया है और उससे उन्होंने लेसन लर्न किया, बट दे एक्चुअली द ट्रॉमा इज इन एड्रेस्ड। फिर एक जो दूसरी काइंड ऑफ पर्सनालिटी है, उसमें जब वो वायलेंस करते हैं और देखते हैं और फिर एग्जैक्टली वो मिररिंग होती है, जेनेटिक्स भी है इसमें काफ़ी रोल है, और वो मेंटल हेल्थ इशूज देन रन इन द फैमिली, एंगर रन्स इन द फैमिली। आई हैव सो मेनी पेशेंट्स व्हिच कम कि मेरे अब्बू भी ऐसे थे, मेरे ग्रैंडफादर भी ऐसे हैं और अब मैं भी ऐसा हूँ। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू लर्न, फॉर ग्रैंड पेरेंट्स टू लर्न कि जो हम घर में जिस तरह का माहौल बच्चों को दे रहे हैं वो उसी से या पॉजिटिव चीज़ें सीखेंगे या नेगेटिव चीज़ें सीखेंगे। ठीक, डॉक्टर साहब, टीनेजर जो एज है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एज है, मेरे ख्याल से टीनेजर के लिए भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, पेरेंट्स के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो ये जो एज है इसको हम कैसे अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं, इसका डॉक्टर साहब जवाब लूँगा। कॉलर एक हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? जी मैं अमरीन बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए, डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रही हैं, क्या पूछना चाहेंगे? हाँ, मेरा ये सवाल है, जैसे बच्चे जो झूठ बोलते हैं और हम उनकी तरबियत भी करते हैं, जैसे शुरू से कि आप झूठ नहीं बोलो, लेकिन मैंने नोटिस करा है बच्चे फिर भी झूठ बोलते हैं, जैसे स्कूल के मामले में या किसी भी। तो हमें क्या तरीका रखना चाहिए कि बच्चे झूठ ना बोलें? एक सवाल ये है। जी। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे बच्चे बाहर किसी दूसरे पर्सन से मिलते हैं या कहीं भी आते हैं जाते हैं,
आखिरकार हम उनकी तबीयत में ऐसी क्या चीज करें, किस तरह तरबियत करें कि बच्चों के अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए। मैं नोटिस करती हूँ कि बच्चे दूसरों के सामने शाय से बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या हमें क्या अमल करना चाहिए? तो मैं मेरे बच्चों के हिसाब से मैं ये पूछना चाहती हूँ, या पेरेंट्स के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे। थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? जी, पहला क्वेश्चन इनका था झूठ बोलने का। देखें, उसकी सबसे पहले तो वजह ढूंढें कि बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है। ठीक है, आप उसकी तरबियत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन वो फिर भी झूठ बोल रहा है। अब उसकी वजह एक तो कंपल्सिव लाइन डिसऑर्डर है कि इतना लेवल का झूठ है कि हमें उसको डिसऑर्डर के उसमें टच करना पड़ता है। लेकिन एक छोटा मोटा झूठ है, बच्चा गया है स्कूल, टीचर ने कुछ कह दिया है, उसने घर आके नहीं बताया, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि उसकी रूट कॉज फाइंड करना, कि अगर तो उसको घर आके डांट पड़ रही है उस बात पे, या उसको पता है कि मुझे इस बात से मार पड़ेगी या मुझे इस बात से ये पनिशमेंट मिलेगी, तो उस पे फिर वो झूठ बोलेगा। आई थिंक फ्रेंडशिप, यहाँ पे जो आपका इससे पहले भी, इनकी कॉल से पहले भी क्वेश्चन था कि फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक टीनेजर्स के साथ भी हमें दोस्ती ज़्यादा रखनी पड़ेगी, बजाय कि उनके साथ हम एक डिक्टोरियल पेरेंट बन के रहें। सही। डॉक्टर साहब माजूर के साथ मजीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर नौशीन काज़मी की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है बच्चों की साइकोलॉजी, नफ्सियाती इशूज़, डिसऑर्डर्स, इस सिलसिले में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर नौशीन काज़मी हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है चाइल्ड साइकोलॉजी के सिलसिले में, बच्चों के नफ्सियाती मसाइल, टीनेजर्स के नफ्सियाती मसाइल, इन तमाम चीज़ों में डॉक्टर साहब बात कर रही हैं। कॉल डॉक्टर साहब जिसमें बात हो रही थी, आपने कहा झूठ बोलने की, तो आपने बात कर दी कि उसके रीजंस देखने हैं, उसको डांट पड़ती है, मार पड़ती है, तो वो इस वजह से झूठ बोल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि स्ट्रेंजर्स से जो इंटरेक्शन है उसमें उन्होंने कहा कि शाय होना, या हम कैसे बच्चों को सिखाएं कि जी आपने किस तरह बिहेव करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है बाहर के लोगों के साथ। बिल्कुल, आई थिंक इसमें अपब्रिंगिंग का बहुत रोल है, घर के माहौल का बहुत रोल है, आपकी कितने लोगों से इंटरेक्शन होती है, आपके बच्चे को कितना इंटरेक्शन मिलता है आउटसाइड से। स्क्रीन टाइम का उसमें बड़ा रोल है। बच्चे बहुत सोशली कम्युनिकेशन में बहुत मुश्किल हो गया है बच्चों के साथ, क्योंकि जितना वो कंप्यूटर्स, मोबाइल्स पे रहते हैं, उतना उनको अगर आप लाइव किसी बंदे से मिलवा देते हैं तो उनको समझ ही नहीं आती कि कैसे बात करनी है। तो दैट हैज़ अ मेजर रोल इन टुडेज जनरेशन, कि हम अपनी जनरेशन को कंपेयर करें अगर इस जनरेशन के साथ, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है कि लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे स्पेंड करते हैं, और इस वजह से जब दे गो आउट एक्चुअली मीट अ लाइव ह्यूमन बीइंग, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको। थोड़ा सा मजीद बात करेंगे, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं प्रोग्राम में। खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस मंसूर बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपकी बात? मुझे एक प्रॉब्लम है मेरे सिस्टर के बच्चे के साथ। वो इस तरह का इशू है कि उसको साउंड्स जो हैं, जिस तरह अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो विस्पर की आवाज़ आती है, कुरान पढ़ते हैं, एंड ही इज 13.5 years old, ठीक है, और वो उसका बिहेवियर इतना डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा, जैसा बच्चा गुस्से में आ जाता है, और वो जैसा खाना खाने की आवाज़ें होती हैं वो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। और मैंने जो अपनी रिसर्च की है ऑन इंटरनेट, इसको मिसोफोनिया के नाम से कोई प्रॉब्लम है, जो इंटरनेशनली इसको कहा जाता है। तो मैं डॉक्टर से चाहूंगी कि वो इस पे कुछ बात करें और मुझे हेल्प आउट भी करें। कैन आई कॉन्टेक्ट हर पर्सनली अगर मैं इनसे कॉन्टेक्ट करना चाहूँ? ये बताइएगा कि आपके घर में किसी और को कोई साइकोलॉजिकल इशू? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, किसी को नहीं? ये नहीं, इस तरह का इशू कभी किसी को नहीं हुआ कि जो साउंड से हो। नहीं, जनरली साउंड है, जनरली कोई इशू रहा किसी को, पेरेंट्स में या किसी रिलेटिव्स में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी हिस्ट्री में कुछ नहीं है। ठीक है, सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा।
जी देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, दो चीज़ें देखने वाली हैं। एक तो कि आप कह रही हैं कि विस्परिंग उसको आवाज़ आती है, बहुत हाइपर सेंसिटिव है वो साउंड से, ठीक है। अब एक्चुअली वो हाइपर सेंसिटिव है, दैट्स वन इशू, ठीक है। उसमें क्या ऐसा साइकोलॉजिकल इशू चल रहा है जिसकी वजह से वो हाइपर सेंसिटिव है, या वो अभी हुआ है या वो बचपन से ही ऐसा था। अगेन उसमें ऑटिज्म का मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, बिकॉज ऑटिज्म के बच्चे या हाइपो या हाइपर सेंसिटिव होते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ इसमें जो 13 की एज है, तो इमर्जिंग साइकोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या उसको कोई साउंड्स ऐसी हेलुसिनेशंस, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस तो नहीं हो रही, या पैरानॉइड है, या उसको कोई और इशू तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से उसको ये साइकाइट्रिक डिसऑर्डर हो रहा है या साइकोसिस हो रहा है। एंड थर्ड वी नीड टू लुक, जो आजकल का हमारी जनरेशन है, जो आजकल का माहौल है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि ड्रग्स को हम डेफिनेटली रूल आउट, उसको भी रूल आउट करना है। सही। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? वालेकुम सलाम जी, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? मैं हसन बोल रहा हूँ लाहौर से जी। आई वाज वाचिंग द शो। डॉक्टर साहब मेरी बेटी है 2.5 साल की जी, और शी इज काइंड ऑफ हाइपर एक्टिव। उसके कोई 1-2 इश्यूज हैं, लाइक वो बर्तन तोड़ना पसंद करती है, आराम से बैठे हुए खाना खा रही है, शी इज ट्राइंग टू ग्रैब एनीथिंग और फ्लोर पे फेंकेगी, उसको तोड़ेगी। देन उसके सोने का ये मसला है कि उसको नींद बहुत ज्यादा भी आई होगी तो अनटिल अनलेस हम उसको पकड़ के लाइट्स ऑफ करके कमरा लॉक करके प्रॉपर उसको लाइक फोर्सफुली चलाना पड़ता है। ठीक है। और इन द मीन वो बहुत ज्यादा इरिटेट होती है, लाइक बच्चों में घुल मिल नहीं सकती, किसी और बच्चे को देखती है तो उसको स्नैच करने की कोशिश करती है। तो मतलब इस सिचुएशन को किस तरह से टैकल करना चाहिए? सही, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा किया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है हमारे पास, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? कॉल ड्रॉप होगी। अच्छा डॉक्टर साहब जी, आपने पिछले उस क्वेश्चन का तो जवाब दे दिए 3 एस्पेक्ट से, और अगर डॉक्टर साहब से आपने कांटेक्ट करना हो तो आप ई-शिफा के ज़रिए भी डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, और डॉक्टर साहब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में होती हैं। सही। डॉक्टर साहब ये जो क्वेश्चन था इसमें इन्होंने कहा कि 2.5 साल की बच्ची है, और मुझे लग रहा था कि इनकी अपनी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, बड़े परेशान थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बच्चा स्लीप बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। बच्चा नहीं सो रहा तो फिर पेरेंट्स भी नहीं सो रहे, और वो एक विशियस सर्कल है कि पूरी फैमिली इफेक्ट हो जाती है। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक हाइपर एक्टिविटी का ताल्लुक है, तो आई थिंक 2.5 ईयर्स की एज में अगर वो हाइपर एक्टिव है तो आई वुड नॉट बी, अगर वो सिर्फ एक प्रॉब्लम है हाइपर एक्टिविटी का तो ठीक है, दैट इज नॉट अ मेजर कंसर्न फॉर मी। लेकिन अगर उसके साथ वो डिस्ट्रक्टिव है, सोती भी नहीं है, नहीं उसका ब्रेन स्विच ऑफ नहीं होता जब होना चाहिए। फिर उन्होंने एक चीज़ और मेंशन की कि वो अकेले खेलना पसंद करती है या बाकी बच्चों के साथ नहीं खेलती, तो आई थिंक इट विल बी इंपॉर्टेंट कि उसकी सोशल कम्युनिकेशन को असेस किया जाए, क्योंकि और बाकी जो जिसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं वो ठीक हैं, स्पीच, वॉकिंग, टॉकिंग, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हैं कि नहीं है। आई थिंक शी नीड्स अ डिटेल्ड असेसमेंट कि ऐसा क्यों हो रहा है। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर ने, डॉक्टर साहब कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, मैं मोहम्मद जैद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, पूछिएगा डॉक्टर साहब, आपका आवाज़ सुन रही हैं? ये अच्छा, छोटे बच्चों को नफ्सियात के बारे में पता करना था, ये बुखार या नज़ला जुकाम के बारे में। किस चीज़ से, ज़रा ऊंचा बोलिएगा। ये छोटे बच्चों के बारे में पूछना चाह रहा था, ये नफ्सियाती के बारे में ना। अच्छा जी जी, फरमाएं, क्या क्या तफसील से बताइएगा। ये बच्चों को तकरीबन बुखार है काफ़ी अच्छे से, मैं को पता करता हूँ, इनसे कोई मसला आप बता दीजिए। दोबारा कॉल करने की कोशिश कीजिएगा, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही जी। ना एक और कॉलर है हमारे पास, वो भी ले लेते हैं जी। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, मेरे ख्याल से दूसरी कॉल हमारी ड्रॉप हो गई। ठीक, अच्छा जी डॉक्टर साहब, इसमें ये छोटी बच्ची 2.5 साल की बच्ची के बारे में आप बात कर रही थी। जी, वो ये मैं कहती कि उनको डिटेल्ड असेसमेंट की जरूरत है कि क्यों वो स्लीप इश्यूज हो रहे हैं और क्यों उसका ब्रेन स्विच ऑफ नहीं हो रहा। एक क्वेश्चन दरमियान में डॉक्टर साहब रह गया था, जिन्होंने कहा था कि 15 साल का बच्चा है, उन्होंने कहा था कि जी डिलीवरी के टाइम पे वो गिर गया था और उसको अब प्रॉब्लम है कि जी वही जिससे पहले हमारे पास क्वेश्चन आया था कि जी 5 साल के बच्चे की तरह की हरकतें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनसे हम CT या MRI ब्रेन में ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि कोई ब्रेन इंजरी तो नहीं हुई, वो जो उस वक्त गिरा था उसकी वजह से कोई ब्रेन इंजरी तो नहीं हुई। अगर तो ब्रेन इंजरी हुई है तो उसके से बिहेवियरल इश्यूज होंगे या लर्निंग डिले है या उसका IQ 15 ईयर ओल्ड वाला नहीं है, उसका IQ जो है वो प्रॉब्ली 4-5 ईयर ओल्ड के बच्चे का है। अगर तो MRI नॉर्मल है देन आई थिंक इट्स यूजफुल टू सी कि वो क्यों इस तरह है। अगेन IQ असेसमेंट आई थिंक इसमें बड़ी की है फैक्टर कि इज इट एक्चुअली अ साइकाइट्रिक इशू और या कोई एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी है।
ठीक, डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते प्रोग्राम को शामदीद कहते हैं। कौन बात कर रहे हैं? हेलो जी, यासीन बात कर रहा हूँ। जी यासीन बात कर रहा हूँ। जी फरमाइएगा डॉक्टर साहब, आपकी बात सुन रही हैं, क्या पूछना चाहेंगे? ये लाइव कॉलर में तो नहीं, मैं टीवी पे देख रहा हूँ। जी लाइव है आपकी कॉल, लाइव है कॉल आपकी, पूछिएगा क्या पूछना चाहेंगे? बच्ची 6 साल की मेरी बच्ची है। जी जी। तो वो मतलब जो भी स्टडी में बड़ी कमजोर है, पढ़ती नहीं है मतलब कि। ठीक है जी जी, कॉल मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई। जी जी डॉक्टर साहब 6 साल की बच्ची पढ़ती नहीं है। देखिए अब वो 2 इसमें फैक्टर्स हैं। अगेन पढ़ती नहीं है या पढ़ना नहीं चाहती या उससे पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, तो अगर तो वो पढ़ना चाहती है और वो फुल अपनी एफर्ट लगाती है और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती, हाँ, तो फिर हमारा थोड़ा सा सस्पेशन जाता है ADHD की तरफ, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की तरफ। दूसरी चीज़ है इसमें अगेन लर्निंग डिफिकल्टी का जिक्र आ जाता है, IQ असेसमेंट का जिक्र आ जाता है। क्या उसकी कोई इस तरह का डिसलेक्सिक है, क्यों पढ़ने का उसका दिल नहीं करता, उसको वर्ड समझ नहीं आते, उसको रीडिंग समझ नहीं आती, मैथ समझ नहीं आती। तो आई थिंक इसका इंपॉर्टेंट है कि डिटेल्ड असेसमेंट करके देखना कि आइदर कि इसका रूट कॉज क्या है। सही डॉक्टर साहब, ये एक जो मूवी भी बनी थी जिसमें दिखाया गया था कि जी बच्चे को वर्ड्स जो हैं वो उड़ते हुए नजर आते, तो देखिए ये सीरियस में बीमारी है? बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो रीडिंग जब बच्चे करते हैं तो उनको वो जो वर्ड फर्स्ट लाइन में होता है वो उनको वहाँ नहीं नजर आता, तो वो दे कैन नॉट रीड प्रॉपर्ली, तो इट्स डेफिनेटली अ डिसऑर्डर। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम सर, मैं मोहम्मद साकिब बोल रहा हूँ। मेरा नाम साकिब है, बेटा मेरा 5 साल का। ठीक है, 5 साल का बच्चा। तो वो जो है ना बोल नहीं पा रहा है अभी ना, जैसे क्लियर बच्चा बोलता है ना 5 साल का। ठीक है, तो वो ना जैसे आमतौर में बच्चा 3 साल बाद बोलना शुरू हो जाता है। जी 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 जी। तो वो ना बोल नहीं पा रहा। अच्छा, थोड़ा बहुत बोलता है या बिल्कुल ही नहीं बोलता? सर बोलता है, लफ्ज ना बहुत कट के बोलता है, जैसे 5 साल का बच्चा क्लियर बोलता है, बात करता है, मगर क्लियर नहीं होती नहीं है बात, बिल्कुल से क्लियर नहीं बात करती। इसके बारे में जरा बताएं। सही, बाकी उसकी फिजिकली ठीक है, कोई और बीमारी खुदा ना खासा कोई मसला तो नहीं है? नहीं, उसको ना असल में ना वो जब 2 साल का हुआ ना उसको निमोनिया हो जाता था। ठीक है, साल ना उसको निमोनिया होता था, फिर हम उसको बहुत शुक्रिया ट्रीटमेंट हॉस्पिटल करवाते थे। डॉक्टर साहब बात करेंगे इस पे, जरूर सुनिएगा जी डॉक्टर साहब। जी, आई थिंक रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस का बता रहे हैं ये, और स्पीच डिले है। बिल्कुल 5 साल का बच्चा जो है उसको बड़ा क्लियर बोलना चाहिए। तो अगेन उसमें वही बात मैं दोबारा करूंगी कि स्पीच डिले क्यों है, बाकी माइलस्टोन्स ठीक हैं या सिर्फ स्पीच डिले है, सिर्फ कितने वर्ड्स बोल रहा है, सेंटेंसेस बोल रहा है या नहीं बोल रहा, सेंटेंसेस कितने बोल रहा है। उसमें यही है कि हम ऑटिज्म के लिए असेसमेंट करते हैं, अगर सिर्फ ऑटिज्म की असेसमेंट है और उसमें ऑटिज्म निकलता है, या इट्स ओनली अ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट किया जाए। आई थिंक इसमें फुल कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, टाइम बिल्कुल हमारे प्रोग्राम का खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। बहुत से क्वेश्चंस आपसे पूछे जो कि बड़े सादा से क्वेश्चंस थे, लेकिन हमारे लोग जो हैं इन्हीं चीज़ों में बड़े बेचारे फंसे रहते हैं और उनको समझ नहीं आती बच्चों के साथ कैसे बात करनी है, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, बच्चों के बिहेवियर को कैसे टैकल करनी, तमाम चीज़ें। हम टीनेजर्स का क्वेश्चन था वो रह गया जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में उस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। टीनेजर्स से बस इतना ही कहूंगी कि उनसे फ्रेंडशिप रखें, और ताकि आपको पता हो कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स द की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर नौशीन काज़मी की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब ने तफसीली तौर पर जो है चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों के मसले, बच्चों के नफ्सियाती प्रॉब्लम्स, चैलेंज, इन तमाम चीज़ों पर बात की। आई होप आज का प्रोग्राम आप लोगों को मुफीद साबित हुआ होगा। हर हफ्ते मंगल से जुमेरात 3 दिन हम लोग सच न्यूज़ पे 4 बजे लाइव आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत जो आपकी सेहत से जुड़े हुए हैं उन पर बात की जाती है। यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेंगे, मुझे खुरम गर्देज़ी और डॉक्टर नौशीन काज़मी को प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।